मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे कुमारी रीना केवट के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रीना कैवर्त है। मैं सरसेनी कलेसा से हूँ। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ। उसने मुझे प्रारंभिक प्रार्थना करने में अगुवाई दी। तो आइए हम प्रार्थना करें। आइए हाथों को जोड़िए, प्रभु को ध्यान दीजिए। महान समर्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों के से में पाते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हम सभी को इतना दिन से बचा कर रखा, अभी संभाल कर रख लेना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस हफ्ते भर प्रभु जी आपके चरणों में आने के लिए अगुवाई किया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अच्छे से इस आराधना हो सके प्रभु जी। जो भी भूल चूक अपराध होगा प्रभु जी क्षमा करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं दयालु कृपाल पिता परमेश्वर, इस यहाँ के संचालक मंडल, यहाँ के सभी जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सभी को संभाल कर रखना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, संदेश चाहे कोई भेंट देंगे प्रभु जी, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं दयालु कृपाल पिता परमेश्वर, आज के लिए हम प्रार्थना करते हैं पूरे आराधना के लिए आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी से विनती को उद्धार करता मात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में हम गीत गाएंगे। हमन गाना गमन से गीत नंबर 55, पैदा हुआ जो आज इस धरती पर, होगा ना कोई दोबारा, वो यीशु प्रभु है हमारा। दोबारा
इमानुएल नाम है जिसका अद्भुत शक्ति करने हारा होगा न कोई दोबारा होगा न कोई दोबारा पैदा हुआ जो आज इस धरती पर पैदा हुआ जो आज इस धरती पर होगा न कोई दोबारा यीशु प्रभु है हमारा यीशु प्रभु है हमारा यीशु प्रभु है हमारा। जन्मदिन की खुशी में एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गावो से 18 नंबर मयान संगी सना नना सांगत में आंधी थमाए। मयार संगी सनन सागर माँ आंधी थमाए मयार संगी सनन सागर माँ आंधी थमाए काना नगर माझी काना नगर माँ काना नगर माझी काना नगर माँ पानी लाता रस बनाए अरे पानी लाता रस बनाए अरे पानी लाता रस बनाए मयार संगी सनन सागर महानी थमाए मयार संगी सनन सागर महानी थमाए। दूतों से सुन के जी दूतों से सुन के दूतों से सुन के जी दूतों से सुन के ऐसा विचारे ज्योतिष अरे ऐसा विचारे ज्योतिष अरे ऐसा विचारे ज्योतिष मयार संगी सनन सागर माँ आंधी थमाए मयार संगी सनन सागर माँ आंधी थमाए। चरनी माँ जन्मे जी यीशु महाराजा चरनी माँ जन्मे जी यीशु महाराजा दर्शन के करो उपाय अरे दर्शन के करो उपाय अरे दर्शन के करो उपाय मयार संगी सनन सागर माँ आंधी थमाए 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 मयार संगी सनन सागर माँ आंधी थमाए। तब ईशा की ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक
शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुँह देखा न्याय ना करेगा और ना वह अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसको कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। बड़े दिन की खुशी में आइए हम स्तुति के गीत से गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 27। सुनो दूत गण गाते हैं, बालक राजा ख्रीष्ट की जय। आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 23 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे अनिकेत जोगी और उत्तर देंगी कुमारी कोमल लासरे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम कोमल लासरे है। मैं इमी भाटा कलेसिया से हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनिकेत जोगी है और मुझे मंदिर आते लगभग 9 वर्ष हो रहे हैं। और आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय के पहले पद से लेकर 30वें पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप बहन के साथ पढ़िएगा। राजा हेरोदेस के दिनों में
जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एकत्रित करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी के द्वारा ऐसा लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू यहूदा के अधिकारियों में किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का रखवाला होगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपचाप बुलाकर उनसे इस बात का निश्चय किया कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक का सावधानी से पता लगाओ, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। राजा की बात सुनकर वे चल पड़े, और देखो, जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक कि वहां पहुंचकर उस स्थान के ऊपर ठहर न गया जहां बालक था। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया और अपना अपना संदूक खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में परमेश्वर से यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास न लौटना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। जब वे चले गए तो देखो, प्रभु के दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं न कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को खोजने पर है कि उसे मरवा डालें। वह रात की को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया, और हेरोदेस की मृत्यु तक वहीं रहा कि जो वचन प्रभु ने नबी के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ चाल चली है तो वह आग बबूला हो गया। उसने आज्ञा देकर ज्योतिषियों से निश्चित किए हुए समय के अनुसार बैतलहम तथा उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उससे कम के थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ। रामाह में एक चित्कार, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रोते रोते सांत्वना नहीं चाहती, क्योंकि अब वे ना रहे। जब हेरोदेस की मृत्यु हो गई तो देखो, मिस्र में प्रभु के दूत ने यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ और बालक तथा उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि वे जो उसका प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। वह उठा और बालक तथा उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया।
परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस के स्थान पर यहूदिया में राज्य कर रहा है, वह जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर वह गलील के प्रदेश में चला गया। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और नासरत नामक एक नगर में जाकर रहने लगा, जिससे कि नबियों के द्वारा कहा गया वचन पूरा हो, वह नासरी कहलाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दें। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे मिस्टर पीयूष करोसिया। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पीयूष करोसिया है और मुझे मंदिर आते 12 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी दयालु प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हर समय हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें जीतों के बीच में रखा है प्रभु जी, और हम सब प्रभु जी जीतों के बीच में पाए जाते हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन की हर एक आशीषों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके ऐसे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी ऐसे महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें उद्धार दिलाने के लिए पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में मनुष्य बनाकर भेजा प्रभु जी, कि हम प्रभु जी अनंत जीवन और उद्धार को प्राप्त कर सके प्रभु जी। इसके लिए भी हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूँगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। होने देना प्रभु जी, आपने हमारे हृदय के द्वार को खटखटाया प्रभु जी। हम आमंत्रित करते हैं परमेश्वर पिता आप, हे प्रभु यीशु मसीहा, हे पवित्र आत्मा, हमारे अंदर निवास करे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सबको आप पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य से भरते जाएं प्रभु जी, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए पिता परमेश्वर। आज की आराधना में प्रभु जी आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज की आराधना में आप ही हमारे अल्फा और ओमेगा रहिएगा प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ से जितने लोग प्रभु जी आपके नाम की जब की महिमा स्तुति करते हैं आज प्रभु जी, चाहे वह गीतों के द्वारा हो चाहे संदेशों के द्वारा हो प्रभु जी, होने देना प्रभु जी सब आत्मा और सच्चाई से आपके नाम की महिमा स्तुति कर सके प्रभु जी, और सब आपको ग्रहण योग होने वाला हो सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर के संचालक मंडल एवं आचार्य गणों के लिए पिता परमेश्वर,
कि वे प्रभु जी निरंतर आपके कार्यों को जबकि करते हैं प्रभु जी, तो होने देना प्रभु जी। आप उन्हें और ज्ञान बुद्धि और समझ देना प्रभु जी, कि वह इसी तरह प्रभु जी आपके कार्यों को करने वाले हो सके प्रभु जी, और उन पर और उनके पूरे परिवार पर भी आपके आशीष को हम चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी। जो कोई भी आपके दास दासी आज संदेश को लेके आते हैं प्रभु जी हमारे बीच में, होने देना प्रभु जी। आप उन्हें और पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य से भरते जाइएगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम उनके संदेशों को प्रभु जी सुन के प्रभु जी समझने वाले हो सके प्रभु जी, और अपने जीवन में अपनाने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के बच्चे एवं टीचर्स के लिए पिता परमेश्वर। वहाँ जितने भी बच्चे प्रभु जी आपके वचनों को सीखते हैं प्रभु जी, होने देना वो प्रभु जी आपके वचनों को सही तरीके से सीख सके प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपने जीवन में अपनाने वाले हो सके और आपके राज्य के दृढ़ खंभे बनने पाए प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सारे टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि वे प्रभु जी आपके भेड़ों को प्रभु जी सही रीति से प्रभु जी चराने वाले हो सके प्रभु जी। आप उन्हें और ज्ञान बुद्धि और समझ दीजिएगा प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विश्वासी मंदिर में चलने वाले कार्यों के लिए पिता परमेश्वर। सारे कार्य प्रभु जी आपकी अगुवाई में पिता परमेश्वर पूरे होने वाले हो सके प्रभु जी, और जिन भी प्रकार की प्रभु जी कमी होती है वो आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने वाली हो सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिशन हॉस्पिटल के लिए प्रभु जी। यहाँ जितने भी मरीज आते हैं पिता परमेश्वर, होने देना प्रभु जी वे ना शारीरिक चंगाई के साथ साथ पिता परमेश्वर यहाँ के आत्मिक चंगाई को भी पाने वाले हो सके प्रभु जी, और विश्वास कर सके कि आप ही सच्चे जीवित एकमात्र परमेश्वर पिता है प्रभु जी। प्रभु जी हम वहाँ के डॉक्टर और नर्सेस को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, कि वे लोग भी प्रभु जी आपके डर भय में होंगे प्रभु जी, पेशेंट का इलाज करने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन प्रभु जी जहाँ जहाँ आपके नाम की आराधना होती है प्रभु जी, होने देना प्रभु जी वहाँ पर आपकी अगुवाई को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि बीते सप्ताह जहाँ कहीं भी आपके नाम का प्रचार किया गया है पिता परमेश्वर, वो फलवंत होने वाला हो सके प्रभु जी, और सब जान सके प्रभु जी कि आप ही एकमात्र सच्चे जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। तो आप ही के द्वारा अनंत जीवन एवं उद्धार मिलता है प्रभु जी। इसके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मसीह समाज के अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, कि वे प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से हमारी अगुवाई करने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी। हमारे देश में प्रभु जी अमन चैन और शांति हो सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए एवं सारे मंत्रिमंडलों के लिए पिता परमेश्वर, कि वह आपके प्रभु जी डर और भय में प्रभु जी इस देश का संचालन करने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग पहली बार आए प्रभु जी, होने देना प्रभु जी आप उन सब को छू लीजिएगा प्रभु जी, होने देना प्रभु जी। वे लोग भी यहाँ से चंगाई को प्राप्त करने वाले हो सके प्रभु जी, और आप सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि वर्तमान समय में प्रभु जी अभी युद्ध का माहौल है प्रभु जी, होने देना पिता परमेश्वर। सारे देश में प्रभु जी आपकी हम शांति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। सब प्रभु जी अमन चैन और शांति से रह सके प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और क्या मांगे प्रभु जी, आप तो मांगने से पहले सब कुछ देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर यदि कोई प्रार्थना छोड़ी आती है उसको भी आपके हाथों में सौंपते हुए, हर एक बातें हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा को चाहते हुए छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं आचार्य पूनम साहू, जिनका विषय है जो करते हैं भेड़ों की रखवाली, जो करते हैं भेड़ों की रखवाली वे दर्शन पाते हैं जलाली। लूका 2 अध्याय 8 से 10 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य पूनम साहू है और विश्वासी मंदिर जाते मुझको 15 वर्ष हो चुके। मेरी मम्मी की हमेशा तबीयत खराब रहा करती थी और हम डॉक्टर बैगा गुनिया फूक झाड़ सब कुछ करा चुके थे और वो कहीं से भी ठीक नहीं हो पाती थी।
विश्वासी मंदिर की दुआ प्रार्थना से वो भली चंगी है, स्वस्थ है। तब से जैसा हमारा परिवार बचा, हम प्रयास करते हैं कि दूसरों को भी बचा सकें। और इस सप्ताह जो मुझे विषय मिला है वो इस प्रकार से है, जो करते हैं भेड़ों की रखवाली वे दर्शन पाते हैं जलाली। जो करते हैं भेड़ों की रखवाली वे दर्शन पाते हैं जलाली। और ये लूका 2:8-10 पद पर आधारित है। और लूका 2:8-10 आप इसे पढ़ सकते हैं कि गडरियों को किस तरह से दर्शन मिला। और मैं इसे 2 लाइनों में मैं आपको बताती हूँ कि गडरिये अपने झुंड का कर रहे थे पहरेदारी। गडरिये अपने झुंड का कर रहे थे पहरेदारी। कुछ इस तरह से था अपनी भेड़ों से नातेदारी। कुछ इस तरह से था अपनी भेड़ों से नातेदारी। नातेदारी का अर्थ होता है संबंध। रखवाली करने का मतलब होता है हिफाजत करना, रक्षा करना, चौकीदारी करना या पहरेदारी करना। दूसरी लाइन में जो जलाली शब्द आया है उसका अर्थ है तेजस्वी, महिमामय, ऐश्वर्यपूर्ण। और भेड़ कौन है? हम सब है, आप जानते हैं। तो जिस समय में प्रभु यीशु ने जन्म लिया, चरवाहों का समाज में कोई स्थान नहीं था। उन्हें घृणित समझा जाता था। समाज में उन्हें मनुष्य के रूप में गिना भी नहीं जाता था। रोमी साम्राज्य में उनकी गवाही को मान्यता प्राप्त नहीं थी। लेकिन यीशु के जन्म की खुशखबरी उनके पास सीधे स्वर्ग से स्वर्गदूतों ने उतरकर पहुंचाया और वे हमेशा हमेशा के लिए पवित्र शास्त्र में चरवाहों को खास जगह मिल गई। यीशु के जन्म के विषय में बताएं तो बिना चरवाहों का जिक्र किए बिना ये अधूरा है, ये सुसमाचार अधूरा है। जिनकी गवाही कोर्ट में मान्य नहीं थी, उनको ही उद्धारकर्ता के जन्म का परमेश्वर ने गवाह बना दिया। यीशु मसीह से मुलाकात के पहले उनका कोई वजूद नहीं था। समाज में वे उपेक्षित वर्ग के लोग थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं थे। ये समाज के लोग भी नहीं कहलाते थे। भेड़ बकरी चराने वाले ये साधारण चरवाहे थे। एक असाधारण व्यक्ति जन्म ले रहा है, लेकिन उसके आसपास सब कुछ साधारण है। चाहे वो चरवाहे हों, चरनी जहाँ पर यीशु का जन्म हुआ, मरियम जिनके गर्भ से जन्म लिया, यूसुफ जो उनके पिता बढ़ई थे, और जन्म स्थान जहाँ पर जन्म उनका हुआ गौशाले में, और बैतलहम जो छोटा सा नगर। और हम भी ऐसे ही वर्ग में से आते हैं कि समाज में हमारा कोई प्रतिष्ठित स्थान नहीं है। ज़ीरो थे, हम इजरायली नहीं थे, हम अब्राहम के संतान में से नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने ज़ीरो से सिंहासन पर बिठा दिया। भजन संहिता 113:7 कहता है, उसने हमें घूरे पर से उठाकर ऊंचे स्थान पर बिठाया है। अच्छे चरवाहे के विषय में वचन में से देखें तो मूसा जो कि पहले राजमहल में पला बढ़ा, 40 वर्ष तक वो राजमहल में रहा और वो सारे सुख विलास को वो भोग रहा था। परंतु जैसे ही उसको याद आए कि मेरे लोग यहाँ पर दुख उठा रहे हैं, गुलामी में हैं, और उसने उस सुख के स्थान को त्याग दिया और अपने लोगों के साथ दुख उठाने लगा। परंतु उससे पहले जब वो भेड़ बकरी चराया करता था अपने ससुर मिद्यान के याजक इत्रों की, तो परमेश्वर ने देखा कि ये चरवाहा बन गया है, और जब ये चरवाही कर रहा है, अपने भेड़ों की रखवाली कर रहा है, तो अगर मैं इसका चुनाव कर लूँ तो क्यों ना ये मेरे लोगों को गुलामी में से छुड़ाएगा, उनकी रखवाली करेगा, उनकी पहरेदारी करेगा और उन्हें ये कनान देश ले जाएगा। परमेश्वर ने उसका चुनाव किया, उसे नियुक्त कर दिया इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। दाऊद के विषय में आप जानते हैं कि वह भेड़ बकरी चराने वाला था, और न केवल वह भेड़ बकरी चराता था, परंतु उनकी यहाँ तक रक्षा करता था कि उन्हें जंगली जानवरों से बचाने के लिए सिंह भालू के मुंह से छुड़ा लाता था। परमेश्वर ने देखा कि जब भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, और परमेश्वर ने उसे भेड़शाला से निकालकर इजरायलियों का राजा बनाया, कि जब वो भेड़ों से इतना प्रेम करता है तो वह परमेश्वर के लोगों से और कितना अधिक प्रेम करेगा, परमेश्वर के लोगों की और कितना अधिक देखभाल करेगा। और इस तरह से परमेश्वर ने दाऊद का चुनाव किया, और
उन्हीं दाऊद के वंश में से जो हमारा एक चरवाहा आया, जैसा यूहन्ना 10:11-15 में लिखा है, यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वही चरवाहे का काम आज हमें सौंपा है कि हम खोई हुई भेड़ों को लाए, और केवल खोई हुई भेड़ों को नहीं, परंतु जैसा यूहन्ना 10:16 में लिखा है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस बाड़े की नहीं, मुझे उन्हें भी लाना अवश्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय अपने बाद पतरस को चुन लिया, चेलों को चुनाव किया कि चरवाहे का काम वे करे। और जैसा वो पतरस को कहता है यूहन्ना 21:15-17 में, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे मेमनों को चरा, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर और मेरे भेड़ों को चरा। आज वही काम मंदिर के संचालक जी ने भी किया, और पहले उन्होंने मेमने को चराया गुरु मंत्र देकर, फिर भेड़ों को भेड़शाला में लाकर दर्शन प्रकाशन से अवगत कराया, अर्थात रखवाली किया। भेड़ें तितर बितर ना हो करके आज भी वो निरंतर अपना समय देते हैं और भेड़ों को चरा रहे हैं, और तन मन धन सब कुछ अपना परमेश्वर के लोगों के लिए समर्पित कर रहे हैं। और आज हम 1 लाख से अधिक लोगों की चरवाही करने वाले गुरु के सानिध्य में रहते हैं। भेड़ों की रखवाली करने के लिए जब उन्होंने प्राण की बाजी लगाई तो देखिए उन्हें कैसे आसमानी दर्शन मिला। उन्होंने जलाली दर्शन पाया कि उन्हें आसमान से दर्शन प्रकाशन मिला, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने गुरु मंत्र लिखा, हमन गाना गावन की पुस्तक उन्होंने लिखी, और इतने सारे बोर्ड्स उन्होंने लिखे। कितने कर्ज से दबे लोगों को छुड़ाने वाला मसीहा है वो, न जाने कितनों के घरों को बनाने वाले आत्मिक इंजीनियर है। और मैं आपको गवाही भी देना चाहती हूँ कि उनमें से एक मैं भी हूँ। 1 लाख से अधिक चेलों को बनाना, विश्वासी मंडली, मसीहा मंडली स्थापित करना, क्या ये सब आसमानी और जलाली नहीं है? मैं सोचती हूँ बेशक है। तो जैसे बाग की देखभाल करता है माली, जैसे बाग की देखभाल करता है माली, वैसे ही आप करते हैं हम भेड़ों की रखवाली। तो कैसे ना मिले आपको दर्शन जलाली, तो कैसे ना मिले आपको दर्शन जलाली। और परमेश्वर ने भर दी है आपकी झोली, और परमेश्वर ने भर दी है आपकी झोली। तो मेरे प्रियो, हमको भी चरवाहा बनना है। सब जाति को चेले बनाकर उन्हें सही दिशा निर्देश देकर इस क्रिसमस में बहुत से लोगों को इस भेड़शाला में हमको लाना है, और हमें पहचान भी करना है आज सच्चे चरवाहे और झूठे चरवाहे में, क्योंकि बहुत से लोग उठ खड़े हुए हैं कि मैं मसीह हूँ, परंतु जिस विश्वासी मंदिर में हम जाते हैं हमें सावधानियाँ भी बताई जाती हैं कि हम कैसे परख सकते हैं और अपने जीवन को जैसे हम बचे हैं वैसे ही बहुतों को बचा सकते हैं। तो मैं सच्चे चरवाहे और झूठे चरवाहे के विषय में वचन में से लेकर बताना चाहूँगी। जैसे यूहन्ना 10 में सच्चे चरवाहे के विषय में लिखा है, और यहेजकेल 34:1-10 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर झूठे चरवाहे के विषय में वर्णन है। तो सच्चा चरवाहा क्या करता है अपनी भेड़ों के लिए? सबसे पहली बात, वह अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। और झूठे चरवाहे के विषय में यहेजकेल 34 में लिखा है, वह प्राण लेता है, अहेर अपने उनके प्राणों को अहेर बना लेता है। दूसरी बात, सच्चा चरवाहा प्राणों की रखवाली करता है, भेड़ों की रखवाली करता है, लेकिन जो झूठे चरवाहे हैं वो अपने भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। सच्चा चरवाहा खोई हुई भेड़ को ढूंढता है, और झूठा चरवाहा मिली हुई भेड़ को भी तितर बितर कर देता है, ऐसा वचन में लिखा है। सच्चा चरवाहा भेड़ों का घर बनाते हैं, लेकिन झूठे चरवाहे भेड़ों से अपना घर बनाते हैं। सच्चा चरवाहा जब सिंह या जंगली जानवर से मेमनों को बचाता है तो सोचिए कि उनसे कितना प्रेम करता है कि अपने प्राण को जोखिम में डालता है। लेकिन जो झूठे चरवाहे हैं, वचन बताता है कि भूखे सिंह की मानिंद फाड़ खाने के लिए बैठा है कि कब किसको फाड़ खाऊं। सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों से प्रेम करता है, लेकिन झूठे चरवाहे भेड़ों को कहता है प्रेम करने के लिए। सच्चा चरवाहा जब सताव आता है तो उसका सामना करता है, लेकिन झूठा चरवाहा
सामना नहीं करता, परंतु सताव जब आता है तो अपना बचाव करता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि सो झूठे चरवाहे नहीं करते भेड़ों की परवाह, झूठे चरवाहे नहीं करते भेड़ों की परवाह, सच्चे चरवाहे के पास भेड़ों के लिए है चारागाह, सच्चे चरवाहे के पास भेड़ों के लिए है चारागाह। तो मैंने देखा है विश्वासी मंदिर में इस 15 वर्षों में कि वहाँ पर हमारे जो गुरु हैं, अगुवे हैं, वे सच्चे चरवाहे बनकर वचन के अनुसार भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं और मुझ जैसे न जाने कितनी सारी आत्माओं को प्रतिदिन बचा रहे हैं और इसीलिए वहाँ पर प्रतिदिन उन्हें आसमानी दर्शन और प्रकाशन मिलता है। सो इस क्रिसमस हम भी भेड़ों की रखवाली करने के लिए सीख जाएं, बहुत सारी भेड़ों को भेड़शाला में ले आएं और न केवल खुद बचे परंतु बहुतों को बचाएं और उन्हें उनके जीवन के लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त करें। यही आज मैं संदेश देना चाहती हूँ। सो मेरी ओर से भी आप सभी को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य पूनम और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का महत्व बताने के लिए आ रहे हैं आचार्य श्री संतोष सोनवानी। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य संतोष सोनवानी है और आज का जो मेरा विषय है ये प्रभु भोज संचालन का है और ये बहुत ही गंभीर विषय है और आप सभी जानते हैं और इस विषय पर बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही और इस पर बहुत कुछ बोला जाता है और इसलिए ऐसा लगता है कि मैं इस पर क्या बोलूं, लेकिन प्रभु से मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरी सहायता किया, मदद किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मांस और लहू के विषय में अक्सर करके आपने प्रार्थना सुना होगा कि हे प्रभु हम तेरे मांस में के मांस बन सके, तेरे लहू में के लहू बन सके। और ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? उसका एक वजह ये है कि उसके लहू में और उसके मांस में वो पावर है, वो शक्ति है जिसे हम भी पाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एक बाप का जो पुत्र होता है, उसका औलाद होता है, उसमें एक क्वालिटी पाई जाती है कि जो बाप के डीएनए है वही उसके बेटे में वो डीएनए पाया जाता है। तो वैसे ही हम भी जब उसके मांस में के मांस और लहू में के लहू बनते हैं तब हम में भी यीशु मसीह का डीएनए मिलता है या मिल सकता है और इसलिए हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस बात को तो आप भली भांति जानते होंगे कि यीशु के लहू में कितना पावर है। उससे बड़े बड़े शैतान भागते हैं, डरते हैं, थरथराते हैं, कांपते हैं, खाक हो जाते हैं। यीशु के लहू में पावर है। और जो सबसे बड़े पावर है कि जैसा पहला 1:7 में लिखा है, उसके पुत्र प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप शुद्ध किए जाते हैं। हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को परमेश्वर उसके लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा क्षमा करता है। हम एक चित्त हो जाते हैं, अर्थात हम स्वस्थ मनो मस्तिष्क, शुद्ध बुद्धि और विवेक से उसके वश में हो जाते हैं। ये पावर है। दूसरी चीज़ मांस के विषय में। मांस में क्या पावर है? लहू के विषय में सभी जानते हैं, लेकिन मांस में क्या पावर है आपको मैं बताना चाहूँगा कि मांस अर्थात शरीर, और शरीर के काम आप सभी जानते हैं। गलातियों 5 अध्याय में इसका वर्णन है कि क्या क्या होता है शरीर का काम। और प्रभु यीशु मसीह ने शरीर के कामों पर भी विजय हासिल किया। क्यों? उसने शरीर पर 39 कोड़े खाए। शैतान चाहता था कि परमेश्वर की योजना को बीच रास्ते में ही खत्म कर दे। उसके विषय में भविष्यवाणियाँ थी कि वह काट पर लटकाया जाएगा, लोगों के छुटकारे का कारण बनेगा, उद्धार का कारण बनेगा। और इसलिए शैतान चाहता था उसको इतना कोड़े पड़े, प्रभु यीशु मसीह को इतना कोड़े मारा गया ताकि शैतान चाहता था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ दे और परमेश्वर की जो योजना है उद्धार का, मोक्ष का, उससे लोग वंचित हो जाएं और उस परमेश्वर की योजना
असफल हो जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पर भी विजय पाया। तो ये एक बड़ा शरीर में जो उसने हासिल किया, विजय हासिल किया। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, पहला तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, वह शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये पहला तीमुथियुस 3:16 का वचन है। और इस पर मैं जो उसको समझा कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में प्रकट तो हुआ, लेकिन कभी शारीरिक नहीं हुआ, शरीर के अभिलाषाओं में नहीं फंसा, और मनुष्य आत्मा में जन्म लिया है। हम सब यहाँ बैठे आत्मा में जन्मे हैं, लेकिन हम हमेशा शारीरिक जीवन जीते हैं। तो ये एक बड़ा अंतर है, और इसलिए हमको उसके मांस में का मांस होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात को अपने शरीर पर भी विजय हासिल करना है, शरीर के कामों पर भी विजय हासिल करना है, और आत्मा पर भी, क्योंकि शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के विरोध में चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दोनों पर विजय हासिल कर कर दिखाया, और इसलिए हम भी उसी विजय को वही विजय हम भी हासिल करना चाहते हैं, अर्थात नए जीवन पाना चाहते हैं। जब हम विजय हासिल करेंगे शरीर और आत्मा पर, तब हम भी उद्धार पा सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं, नए जीवन पा सकते हैं। अनंत जीवन से वंचित हम कभी नहीं होने पाएंगे। और इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि मांस और प्रभु यीशु मसीह के मांस में के मांस और लहू में के लहू बन सके। मेरे प्रियो, मेरा भी यही प्रार्थना है, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम सब वैसा ही बनने पाए, हम भी दुख उठा सके, अपने बैरियों को क्षमा कर सके, हम भी चंगाई दे सके, हम भी बहुत से लोगों को बचा सके, प्रभु यीशु मसीह के मित्र बन सके, हम उसके वारिस बन सके परमेश्वर के। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम परमेश्वर का पुत्र बन सकें। मेरे प्रियो, और पौलुस ने अपने वचन में कहा है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसी प्रकार उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद देकर कहा, यह मेरा लहू में वह नई वाचा है, और जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और जब तक मैं दोबारा ना आऊँ तब तक मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु भोज विधि का महत्व बताने के लिए आचार्य श्री संतोष सोनवानी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 26 नंबर, अब आओ विश्वासियों जय जय करते आओ। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी नैना साहू। हम बड़े दिन की खुशी में स्तुति के गीत से गीत नंबर 26 से गा लेंगे, अब आओ विश्वासियों जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम की ओर। चरनी में
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नैना साहू है, मैं गन्यारी से हूँ। आइए भेंट की प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद महान जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर से आपके चरणों के नज़दीक में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह सुंदर अवसर प्रदान किया कि इस प्रार्थना के द्वारा हम आपसे बातचीत करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता जीवन की हर एक उत्तम आशीष के लिए जो आपने हमें दिया। विशेष करके पिता इस भेंटों के लिए धन्यवाद देते हैं कि पिता की जिन छोटे बड़े हाथों ने चढ़ाए हैं पिता भेंट, उन सभी को आशीष देना पिता। और पिता जितने भी हमने भेंट चढ़ाए हैं वो सभी आपकी महिमा के कार्यों के लिए, जैसे बाइबल का छपना, गुरु मंत्र का छपना आदि कार्यों में होने वाले हो सके। विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता, जिन हाथों ने भेंट चढ़ाए हैं उनके आय के स्रोतों बाल बच्चों पर आपकी आशीष को चाहते हैं। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाना पिता, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को देना पिता, ऐसी प्रार्थना और विनती करते हैं पिता। इसे आप बड़ी दयापूर्वक ग्रहण कर लीजिए पिता। और पिता ऐसा हो सके कि जो अंश हमने अपने पास रखा है पिता, उसे भी खर्च करने की आप हमें ज्ञान सद्बुद्धि देना पिता। और क्या मांगने से पहले देते हो पिता। इस छोटी सी विनती को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 24/12/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्री राम पांडे जी के द्वारा, प्रारंभिक प्रार्थना श्री राम गोपाल बिंझवार के द्वारा, उत्तरवादी पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 1 उसका 18 से 25 एवं लूका रचित सुसमाचार 1 जिसका 46 से 56। और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री राजकुमार जोगी और उत्तर देंगी श्रीमती शारदा जोगी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना डॉक्टर सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। संदेश होगा श्रीमती रुक्मणी गेंदले के द्वारा, जिनका विषय है ईशा की ठूठ से जो डाली निकली थी कल, ईशा की ठूठ से जो डाली निकली थी कल वो आज भी दे रही है फल। यशायाह 11:1 मीका 5:2 पर इसका संदेश आधारित है। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना भाई आचार्य अनिल भोरे के द्वारा। और संध्या 6 बजे ज्योतिर्मय आराधना, जिसमें संचालन करेंगे मूर्ति नारायण करूसिया भाई, आचार्य श्री मूर्ति नारायण करूसिया जी। और संदेश होगा सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करूसिया। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से
उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री SD यादव जी के द्वारा और हम सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। 25/12/2023 क्रिसमस की आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा, प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी संगीता के द्वारा, उत्तरवादी पाठ लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 पद से 20 पद तक और पढ़ने में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी और उत्तर देंगे श्री अजीत कस्तूरिया। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सह संचालक श्री आशीष जलाल जी। संदेश होगा सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा, जो यीशु मसीह के जन्म दिवस पर संदेश देंगे। भेंट की प्रार्थना आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं और अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा और अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का पुनः एक बार धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब स्वच्छंद मनोमस्तिष्क स्वस्थ शरीर के साथ पाए जाते हैं और उसके जन्मदिन की खुशियाँ मनाने के लिए बहुत आनंदित हैं और उमंग से भरे हुए हैं। सो प्रियो, जैसा कि लूका 2:14 में वचन कहता है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पे उन मनुष्यों पर जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। और हर वचन में देखिए कि कोई न कोई ऐसी बात होती है जिसके कारण से लोग, कुछ लिमिटेड लोग बच जाते हैं, जबकि उसने उद्धार तो सारी पृथ्वी का किया, लेकिन जिनसे वो प्रसन्न है उनको शांति मिलती है। तो आइए परमेश्वर को प्रसन्न करें। और हम विचार कर रहे हैं कि पिछले सप्ताह हमारे सामने बेटी जूही नेहा जलाल द्वारा एक सुंदर सा संदेश दिया गया और जिसका विषय था अपने लोगों को देने उद्धार, चरनी में आ गया तारणहार, मत्ती 1:21। तो बेटी ने बताया खूब अच्छा कि उद्धार का अर्थ क्या है और अलग अलग भाषा में, अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग शब्द कहा जाता है। और जैसे मोक्ष है, फिर शिफा है, फिर अनंत जीवन है, बहुत सारे शब्द हैं उसके। और हमारे अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्वेशन, तो बहुत पर्यायवाची शब्द हैं और इसको पाने के लिए विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है और बड़ी लंबी चौड़ी वे तपस्या करते हैं, यातनाएं सहते हैं, यात्रा करते हैं और प्राण की बाजी भी लगाते हैं, तब जाके उनको उद्धार की अनुभूति हो पाती है, ऐसा उनके धर्म कहते हैं। परंतु हमको उद्धार का अर्थ समझने के लिए इस बेटी ने बताया, मत्ती को समझने के लिए उत्पत्ति में जाना चाहिए और उत्पत्ति की स्टडी जरूर है कि कैसे आदम हवा को श्राप मिला
और फिर परमेश्वर ने कैसी अपने पुत्रों के लिए, अपने प्रियों के लिए ये सब व्यवस्था की कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि लोग उद्धार को प्राप्त कर सकें। और इसलिए उसके पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु का जन्म हुआ, और जिसने इफिसियों 2:8 के अनुसार सेत मेत में उद्धार दिया। और बहन ने बताया मत्ती 7:7 के अनुसार कि मांगो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिससे उद्धार मिल सके। प्रेरितों 4:12। और यदि हम रोमी 10 और 9:10 के अनुसार सिर्फ मात्र मुंह से अंगीकार करें तो हमको उद्धार मिल जाता है। और इसका जो विस्तार पूर्वक है हम लोग ने जो स्टडी किया है वो हमन गाना गाबोन के बोर्ड नंबर 4 के अनुसार कि ये उद्धार 3 चरणों में है, और ये कहीं पर बताया नहीं जाता, सिर्फ हम लोग की खोज है कि 33%, 66%, 99% और फिर लगा हुआ 100%। विश्वासी मंदिर की ये विशेष खोज है। और आप हमन गाना गावन पुस्तक के पृष्ठ 19 में साल्वेशन के उद्धार के चैप्टर में ये सब विस्तार से देख सकते हैं। परंतु अंतिम जो उद्धार है वो ये है प्रकाशित वाक्य 14 का 12-13 कि मरने पर ही जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। मृत्यु पर्यंत विश्वास योग्य रह तो जीवन का मुकुट पाएगा। तो अंत में बेटी ने कविता के रूप में बताया, और जिसका अर्थ है कि उद्धार परमेश्वर की सौगात है, और अपने मन को हम पाक और साफ रखें और अपने मन की चरनी को हमेशा, ताकि उसमें यीशु का जन्म हो सके और हम बच्चे हैं दूसरों पड़ोसियों को बचाने के लिए भी ये उद्धार का सुसमाचार उनको पहुंचाएं। सो इस बेटी को बहुत बहुत ईश्वर आशीष दे। सुंदर संदेश के लिए बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे प्रभु भोज की विधि को भाई हमारे आचार्य प्रवीण जैसल ने पूरी किया, और सुंदर गवाही के साथ भाई ने छोटा सा संदेश दिया। यशायाह 53:5 पढ़ा, और जहाँ कि आप सब जानते हैं कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इसलिए उसको हमेशा उसके जो उसने दुख उठाया उसको स्मरण करके हर प्रकार का दुख सहने के लिए हमको भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। सो भाई ने एक सुंदर सी कहानी भी बताया कि कैसे 100 प्रभु भोज की प्लेट सजाई जाती थी और 75 ही लोग आते थे, और 25 लोगों के लिए क्यों सजाते थे। इसका कारण पास्टर साहब ने बताया कि तो बाइबल पढ़ेंगे तो इसका प्रकाशन और दर्शन भी मिलेगा, और मैंने इसलिए 25 प्लेट सजाया है कि जितने भी मुझको अभी इस बात का स्मरण रहे कि ये 25 आत्माएं मुझको और अभी जीतना ही है, ताकि पूरे 100 में 100 मार्क्स मिल सके। सो वचन को न केवल सुने परंतु उस पर चलें, और यीशु का जो कार्य है उसके लिए हमेशा दुख उठाने के लिए तैयार रहें। और इसके पश्चात प्रियो मेरा संदेश था जिसका कि लूका 1:5 से 25 और 57 से 66 पर, और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म कैसे हुआ इसका वर्णन किया गया है। और मैंने भी इस विषय पे बताया था कि टीकाकार के अनुसार एलिया की उम्र 53 वर्ष की थी, और इसमें जो 5वां पॉइंट था विशेष करके कि वो यूहन्ना जो है वो एलिया की आत्मा में चलेगा। सुप्रियो ये लूका 1 का 15 से 17 पद तक है, और इस पर मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता एलिया की आत्मा में क्यों कार्य करेगा, और इसको इब्राहिम की आत्मा में क्यों नहीं, मूसा की आत्मा में क्यों नहीं, और ऐसे बहुत ढेर सारे पात्र हैं पुराने नियम में, परंतु उनकी आत्मा में वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो एलिया में ऐसी खास बात क्या थी, और इसलिए
कि ये परमेश्वर का चुनाव था। मैं नहीं कहता कि उनमें कोई कमी थी, परंतु आप सब कुछ जानते हैं, परंतु ये परमेश्वर का चुनाव था। और इसमें हमने इस बात को देखा था कि एलिया में क्या 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 विशेषताएं हैं। तो पहली चीज़ मैंने कहा था कि एलिया एक बहुत साधारण मनुष्य था। और पहला राजा 17:19-1-4 कि अगर देखा जाए तो इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उसके द्वारा हुए, एक पूरी लिस्ट है। अब पढ़ाए कि सारपत की विधवा के यहाँ वो रुका, वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा हुई उसके मांगने से, कितने वेदियों को उसने प्रार्थना की और आग की वर्षा हुई, और इस प्रकार बाल के पुजारियों को उसने कैसे हराया। और सारपत की विधवा का बेटा मर गया तो उसको झिलाया, और एलीशा जैसे भविष्यवक्ता कहना चाहिए उसका चेला बना, और उसने सिर्फ चादर दिया और उससे उसकी शक्ति एलीशा के डबल हो गई। तो ऐसे शक्तिशाली नबी की भी स्थिति होगी कि वो इजबेल रानी ने जब उसकी हत्या करने की योजना बनाई तो वो भाग गया, डर गया। और इसी पहला राजा 19 का अगर 14 और 18 पद देखें तो उसने परमेश्वर से कहा कि उसने बहुत से तेरे नबियों का सिर कटवा दिया, अब मेरा नंबर आ रहा है और मैं अकेला बचा हूँ। तब परमेश्वर ने उसके सामने इस बात को रखा कि मैंने ऐसा मत सोच कि तू अकेला है, मैंने 7,000 इजरायली बचा रखा है जिन्होंने बाल के आगे अपना सिर नहीं झुकाया है। सो प्रियो, इन सारी विशेषताओं के बाद भी एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण से यूहन्ना को ये कहा गया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को ये कहा गया कि वो एलिया की आत्मा उसके आगे आगे चलेगी, मार्गदर्शन करेगी। और वो सब आप जानते हैं कि एलिया को उठा लिया गया, और ऐसे दो ही पात्र हैं, एलिया और हनोक, जिसको परमेश्वर ने उठा लिया अपने पास। और बाकी के सब पात्रों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन हम जानते हैं कि उनके संसार में मृत्यु हुई और उनको मिट्टी दे दी गई। सो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए भी जितने गुण लिखाए हैं यहाँ पर कि वो क्या क्या होगा, कि वो महान तो होगा परंतु पवित्र आत्मा से पूर्ण होगा, मतलब उसके ऊपर पवित्र आत्मा के 9 फल होंगे, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और सबसे बड़ा प्रूफ उसका कि उसको मरने पर भरोसा, सिर काटने की बात है, सच्चाई बोल दिया था। और हेरोदियास ने जब राजा हेरोदेस से कहकर उसका सिर कटवाया, उसने नम्रता से जाकर अपना सिर रख दिया। वो शराब नहीं पिएगा और बहुत से इजरायलियों को और परमेश्वर के सच्चे ज्ञान व आचरण से अवगत कराएगा, ऐसा प्रेम करेगा। तो यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन, यीशु मसीह का परिचय संसार को यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने दिया। तो प्रियो, हम भी कोशिश करें कि हम एलिया की तरह हमेशा आज्ञाकारी शिष्य बने रहें। जैसे पहला राजा 17:18 से 24 देखें तो वहाँ पर कैसी कैसी समस्या आई, और उसके विषय में यशायाह 18:21 में लिखा है कि वो कभी बाल के सामने कभी अपना घुटना नहीं टेका, सिर नहीं झुकाया। और हमको भी चेतावनी देता है कि या तो तुम बाल के पुजारी हो जाओ, और या फिर ये हुआ कि एक तरफ हो जाओ। तो वैसे हमको भी न केवल आज्ञाकारी स्वयं बनना है, बल्कि दूसरों को भी आज्ञाकारी बनाना है। और परमेश्वर का ये वचन जब उसके पास पहुंचा कि तू जा, सारपत की विधवा तुझको लकड़ी बीनती हुई मिलेगी, तो हमको अगर ऐसे या कोई आज्ञा मिले तो निश्चित रूप से मैं भी प्रियो इतना कमज़ोर सोचता हूँ, कहाँ रुकूंगा, कहाँ खाऊंगा,
और दुनिया भर की निकास वगैरह की व्यवस्था कैसी है भाई, क्योंकि गांव-गांव जाते हैं तो बड़ी समस्या होती है। और वहाँ पर देखिए उसको ऑर्डर मिल रहा है कि वो नाले का पानी पिया करेगा, और मेरे ख्याल से वो भोजन की व्यवस्था कौवे रोटी लाएंगे और कौवे खिलाएंगे। सो कितने आनंद की बात है, यदि परमेश्वर हमको भेजता है किसी काम से तो वो सारी व्यवस्था न केवल मनुष्यों से बल्कि पक्षियों से भी करा सकता है। सो उसके आज्ञाकारी बने रहने के लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। सो आज तो फिर हमारे सामने महान आज्ञा है, मत्ती 28:18, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सो मेरे प्रियो, जितना भी कष्ट हो निश्चित रूप से उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें, परंतु उसका अंत एक बहुत अच्छा होता है कि वहीं पर हमको सिद्धि प्राप्त होती है। बड़े आनंद के साथ मैं इन बातों का वर्णन करता हूँ कि यदि हम पानी में जा रहे हैं तो हम वाटर प्रूफ होते हैं, आग में जा रहे हैं तो फायर प्रूफ बनेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, जो एलिया था वो नाले का पानी पिया तो नाला प्रूफ हो गया, और उसके बाद कौवा ने जब रोटी खिलाई तो वो पक्षी प्रूफ हो गया। तो यानी हम क्या हो सकते हैं। सो परमेश्वर हम सब को ऐसे योग्य बनाएगा। उसके आश्चर्य कर्मों को देखिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो समुद्र में जाते हैं वो समुद्र के अंदर वो जो आश्चर्य कर्म करता है उसको देखते हैं। और यदि आप यशाया 38 देखें तो उसने कैसे हिजकेल की हिजकिय्याह की उम्र को बढ़ाया, और 38:8, और यहोवा को की ओर से इस बात को तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। सो वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। मतलब परमेश्वर उम्र को भी बढ़ाता है, जैसे हिजकिय्याह के बढ़ाया 4 और 5 पद आप देखेंगे तो, और कैसे सूरज को भी पीछे कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की। और आइए अब आज का उत्तरवादी पाठ देखें, मत्ती 2:1-23। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्रियो, बड़े दिन का समय है, मन उमंग से और कौतूहल से सबका भरा हुआ है। और इसके पहले कि हम आज का उत्तरवादी पाठ पढ़ें, हम स्मरण करते हैं कि कैसे सुंदर सुंदर गीतों को लिखने की प्रभु ने मुझको शक्ति दी। और एक गीत जो आप सबके लिए भी है, आप सब गाते हैं, अमन गाना गावन पुस्तक का है, गीत क्रमांक 51 है। और मन कहता है कि 4 लाइन आपको भी सुनाओ। तो झूमो रे नाचो रे, झूमो रे नाचो रे, झूमो रे नाचो रे, आनंद से मनाओ रे, खुशियाँ मनाओ रे, झूमो रे नाचो रे, खुशियाँ मनाओ। आज धरती पे नया रंग है छाया, आज धरती पे नया रंग है छाया, मेरा यीशु मसीह आज आया, मेरा यीशु मसीह आज आया। सो प्रियो, धीरे धीरे उम्र का तकाजा है कि मेरा गला भी उतना अच्छा काम नहीं करता है, और जब रिकॉर्डिंग हो रही तो बाजे भी बहुत कम है। और इसलिए जिस जोश और जिस उमंग से पहले गाते थे, आप लोग गा सकते हैं नए लोग, उसको देख देख के सुन सुन कर मुझको बहुत खुशी लगती है। तो ठीक है, आज का जो उत्तरवादी पाठ है वो मत्ती 2:1-23। अब इसमें देखिए प्रियो, 2 बातों पर अपन विशेष करके चर्चा करेंगे कि मत्ती 2 है, और पहले इसके पहले हमने देखा था कि यूहन्ना 32वां दाता का जन्म हुआ, और पहले की घटना। और उसके बाद यहाँ पर भी है यीशु मसीह के मत्ती 1 में
यीशु मसीह का जन्म हो चुका, पर अभी अपन तो मत्ती 2 देख रहे हैं कि उसके पश्चात क्या क्या हो रहा है या जन्म होने वाला है, उसके पश्चात क्या क्या उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं और कैसे यीशु को बचाया जा रहा है। तो इसी श्रृंखला में अपन देखें कि मत्ती 1 में यीशु का जन्म हो चुका है, परंतु आज का उत्तरवादी पाठ मत्ती 2 है और उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है। हेरोदेस राजा के संबंध में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो प्रियो, यहाँ पर देखिए तारे का कमाल है कि वो ज्योतिषियों को पहले इस बात का दर्शन हुआ जो खोजते रहते हैं, और जो खोजते हैं उनको दिखाई देता है, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रियो, मेरे को स्मरण आता है कि तारा शब्द जब अपन बोलते हैं तो एक तारा भी होता है, और एक बार एक कविता मैंने लिखा था जो आज भी अधूरी है कि 3 और 4 पद पे कि हेरोदेस सुनकर घबरा गया, और उसकी घबराहट पे मैंने ये लिखा था एक तारा की धुन पे, सुन हेरोदेस हुआ परेशान, आपत्ति कैसी आन पड़ी, अरे गम के बादल छाते जाते थे, आई बड़ी उल्फत की घड़ी, डिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग टिंग। फिर ज्योतिष से बोला राजा, पता लगाओ उस बालक का तुम्हें मिलेगी इनाम, पता लगाओ उस बालक का तुम्हें दूंगा इनाम, और मैं भी दर्शन करूंगा उसे प्रणाम। तो प्रिय, इस प्रकार से ये कविता लिख रहा था, परंतु अभी अधूरी ही है, बाद में जब बन जाएगी तब आपको सुनाऊंगा। परंतु यहाँ पर देखिए एक संसारिक राजा की स्थिति क्या होती है। जब दूसरा राजा आ रहा है तो वो कितना व्याकुल होता है, कैसे पूछताछ कर रहा है। और अपन ने देखा है कि संसारिक राजा में जब शाऊल राजा था और दाऊद को राजा बनाया जा रहा था तो कैसे उसकी बुद्धि फिर गई और कैसे गलत गलत काम करने लग गया, यानी स्वयं उसको मरवा डालने के लिए योजना बनाने लग गया। शमूएल की पुस्तक में अपन पढ़े जानते हैं, और यहाँ पर भी वही चीज़ रिपीटिंग हो रही है, दोहराई जा रही है कि राजा को अपनी जान खतरे में दिखने लगी, गद्दी मेरी चली जाएगी, योजनाएं एकदम फ्लॉप होने लगी, पता नहीं दूसरा राजा आएगा। तो अक्सर ये होता था कि जो दूसरा राजा है पहले राजा को ख़त्म करा देता था, हत्या करा देता था उसकी। तो संसारी राजा हमेशा व्याकुल ही रहेगा, बेचैन ही रहेगा। तो पहले तो हमारे लिए शिक्षा है कि हम कहाँ के राजा हैं। हम राजाओं के राजा यीशु मसीह के राजा हैं, उसके द्वारा आसमानी राजा हमको बनाया गया है। इस बात को स्मरण रखें। प्रियो, जैसा कि ज्योतिषियों ने बताया कि उसका जन्म यहूदिया के बैतलहम में वो होना है। मीका 5 और 2 के अनुसार ये शब्द यहाँ 6वें पद में कहा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सब छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। प्रियो, उस समय बैतलहम कहीं छोटा नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ से यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज हमारे सामने ये प्रश्न उठता है, और कितनी बड़ी शिक्षा है कि यदि आज यीशु का जन्म हमारे मन रूपी हृदय रूपी चरणी में हो जाए तो हम भी पूरे विश्व में किसी से छोटे नहीं होंगे, हम किसी से कम नहीं। तो मेरे विश्वासी मंदिर के लोगों,
इस बात को याद रखिए कि आप यीशु उर्फ मसीहा का जन्म हमारे शरीर रूपी देह में हुआ है। इसीलिए हम खुद बचते हैं, दूसरों को बचाने का कार्य करते हैं। और हमारे विश्वासी मंदिर का लिखित में ये उद्देश्य लिखा गया कि हमको बहुतों को मसीहा बनाना है। यदि इस उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे हैं तो 9 से लेकर 11 पद देखिए। तारा ज्योतिषों के आगे आगे चलता है और अपने प्रियों को सही मंजिल तक पहुंचाता है, अपने प्रियों तक सही मंजिल तक पहुंचाता है। और यीशु का दर्शन भी कराया और वे भेंट भी चढ़ाए, सोना, मुर और लोबान। सो प्रियो, ये पहले से लेके 6वें 11वें पद तक अपन ने देखा। और ये जो प्रश्न उठता है कि हम कैसे तारे हैं, और हमारे लिए भविष्यवाणी की गई है दानियल 12:3 में, यदि हम दूसरों को मसीहा बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हम कैसे तारे बनेंगे। मैं 12 और 3 पढ़ रहा हूं, दानियल 12:3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नई प्रकाशमान रहेंगे। तो प्रियो, हम तो औरों को धर्मी बनाने के लिए गुरु मंत्र देते हैं, बाइबिल भी देते हैं, और ये सब कार्य जो कर रहे हैं सब जाति को चेला बनाने के लिए, तो ये सब निश्चित रूप से वही तारा बनेंगे। और ऐसे तारे अगर हम बनते हैं तो निश्चित रूप से बहुत को इस जीवन बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन है ही, और बहुतों को धर्मी बना सकते हैं। तो प्रियो, ये असंभव नहीं है कि मैं और आप कैसे बन सकते हैं, क्योंकि अभी अपन ने देखा मीका 5:2 कि कैसे भविष्यवाणी की गई थी, बैतलहम में तू किसी से छोटा नहीं है और वहाँ से यीशु निकलेगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको फिर से एक बार पढ़ूँ कि मीका 5:2, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रियो, इस भविष्यवाणी को मैंने पकड़ लिया, और मैं बताना चाहता हूँ कि अनादि काल से और प्राचीन काल से होता आया है। और ये पुरुष का निकलना मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक जबान वाला पुरुष होता है, निश्चित धारणा वाला पुरुष होता है, बार बार बदलने वाला छुछोड़ी स्त्री कहला जाता है। तो आप सब जानते हैं बाइबिल के अनुसार कि अब न कोई नर रहा न नारी, पर यदि किसी नारी में भी प्रभु की आत्मा घुस जाती है तो वो पुरुष की तरह हो जाती है। अब बोल्डनेस आ जाती है, जिंदा दिली आ जाती है। एस्तर वैसे ही थी, उसने अपने निर्णय से पुरुषों को पीछे कर दिया था। सो यहाँ पे ऐसा न सोचे कि स्त्रियाँ ऐसा नहीं कर सकती, परंतु ये है कि ऐसा होता आया है। इस भविष्यवक्ता मीका ऐसा कह रहा है, और इसलिए आज भी ये समय है कि हम भी ऐसे बन सकते हैं जो हम छोटे नहीं हैं किसी से। देखिए, अभी तक तो अपन तारे के विषय में बहुत कुछ जाने, और अब ये 13 से लेकर 23 पद के बीच में 13, 19 और 22 पद में कैसे स्वप्न अगुवाई करता है, कैसे स्वप्न रक्षा करता है। तो स्वप्न तो आप सबको आता है, और प्रियो, स्वप्न के विषय में बाइबिल बहुत कुछ बोलती है। बहुत सी जगह में कैसे याकूब ने स्वप्न देखा, और कि जब शांति नहीं मिलती शाऊल को, तो उसने भी इस बात को कहा कि भाई कि स्वप्न के द्वारा भी परमेश्वर का दर्शन नहीं मिल पा रहा है। सो यहाँ पर 3 पद में कैसे कैसे स्वप्न में परमेश्वर इनकी अगुवाई करता है,
और उसको देखें। पहले 13वां पद, उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। सुप्रियो, पहले तो 12वें पद में ज्योतिषियों ने स्वप्न में चितौनी पाकर अपने आप को बचाया जैसे लिखा है, और स्वप्न में वह चितौनी पाकर के हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। और उसके बाद यही स्वप्न यूसुफ को दिखाई दिया 13वें पद में। मैंने अपने कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को कैसे स्वप्नों में प्रकाशन और दर्शन देता है और बचाता है। इसके बाद 19वां पद, हेरोदेस के मरने के बाद देखो प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक को और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चले जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वो मर गए हैं। और ये भी भविष्यवाणी यिर्मयाह 31:15 पद में की गई थी। और नहीं, यिर्मयाह के ये पद जो मैंने कहा यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया और रोना बड़ा विलाप, राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वे हैं नहीं। सो ये जो पीड़ा का समय था और इस यहाँ फिर से जाने की स्थिति नहीं हिम्मत नहीं होती, सो उसने यूसुफ को कैसे चेतावनी दे कहा कि अब मत डर, अब वो स्थिति नहीं है और अब आराम से तू चले जा, क्योंकि जो मरता था बच्चों को वो स्वयं मर चुका है। चौथे स्वप्न का जिक्र यहाँ पे 22वें पद में है, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस और पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया। प्रियो, आज हमने देखा कि तारों के द्वारा और स्वप्नों के द्वारा कैसे परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। और आज प्रश्न उठता है कि हम कैसे बैतलहम हैं और कैसे तारा हैं और कैसे सपने देख रहे हैं। सो इस बात को ध्यान रखिए, कहा जाता है कि सपने वो देखते हैं जो सोते हैं, और इसलिए हमको इस चेतावनी को याद रखना है। इफिसियों 5:14 में जो पौलुस हमको समझाता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। सो इस ज्योति के साथ बड़ा दिन मनाएं। सबको बड़ा दिन मुबारक हो। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। हम अंतिम गीत गाएंगे। हमन गाना गाबो से 66 नंबर, दुनिया में छाया था गम का अंधेरा। अंतिम प्रार्थना भाई श्री राहुल जांगड़े के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। जन्मोत्सव के आनंद में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर 66, हमन गाना गाबोन से, दुनिया में छाया था गम का अंधेरा, यीशु जो आया तो चमका सवेरा। चमका सवेरा, दुनिया की छाया
आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल जांगड़े है और विश्वासी मंदिर आते 8 वर्ष हो गए। यही की दुआ प्रार्थना के द्वारा मैं बचा और जैसे मैं बच गया हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए प्रार्थना करें, हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद कर लेंगे, ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे। सर्वशक्तिमान, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, सूरज और चांद को बनाने वाले पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र और प्यारे मीठे धन्य नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता की पूरी आराधना में आप हमारे संग साथ रहे। आज की पवित्र आराधना में और हर एक गतिविधियों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु संदेशों का देना, भेंट चढ़ाना, प्रभु भोज, गवाही आदि सब चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति से हम सब आशीषित हुए पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग पहली बार आपके भवन में आए हैं प्रभु जी, कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए, हर एक जन आपके नाम को धन्यवाद दे सके, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं जो संदेश, जो वचनों से हमने आज सीखा है उन पर पिता परमेश्वर और हम हर सप्ताह मनन करने वाले हो सके दिन प्रतिदिन और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। हमारा आज के वचन से हमारा जीवन लाभदायक हो सके और आपके नाम को निरंतर धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले, जैसे प्रभु पिछले सप्ताह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला है, आने वाले सप्ताह में भी पिता परमेश्वर आप हमें संभालिएगा, हमारे परिवार को, हमारे बाल बच्चों को, ताकि पिता परमेश्वर एक मन एक चित्त होकर आपकी आराधना करने के लिए फिर से आपके भवन में आने वाले हो सके पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है। सारे आदर, महिमा, गौरव केवल आपको मिले पिता हमारे जीवन से। ऐसा आपसे प्रार्थना करते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे
हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संग माता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।